आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए विद्यासागर गणित बुक आपकी हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपको पता है समय और कार आपका चैप्टर चल रहा है और हम इसके बेसिक वीडियो आपको दे चुके हैं। आपने बेसिक वीडियो आप बता दें, पहले 2 बेसिक वीडियो दिए, आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। आप दोनों वीडियो बेसिक के देख सकते हैं, क्योंकि आप मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। और हम बता दें लेसन 1 से लेके 13 तक जितने लेसन हम उसका सोल्यूशन करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, और हम आपको ये भी बता दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए जब आप जाएं, और पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, और जो बेसिक वीडियोस की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लगवाते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा। आप समझिए, ए किसी काम को कितने 9 दिन में कर रहा है। जब ये देखिए दिन ना आए, देखिए इसका विक्रमानुपाती होता है, इसलिए काम का विक्रमानुपाती 1/समय मतलब समय होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/9। देखिए कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 1/9, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। आपने पहले भी पढ़ा रखा होगा और इस बुक में इसी तरीके की दी है। कोई काम 1 दिन में मतलब 10 दिन में करता है, 1/10 लिख लो। फिर बी उसी काम को 20 दिन में करता है, 1/20 लिख लो। दोनों मिलकर कितने, उन दोनों को जोड़ के भिन्न करा लो। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब इस बुक में बताएं, लेकिन हम जिस तरीके से इन्होंने ये उत्तर इसका हो गया, लेकिन हम इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे अगले, इससे नहीं लगवाएंगे। वो मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। आपने अभी बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में क्या कहा गया है कि एक फैक्ट्री प्रतिदिन 6778 बेल्ट बनती हैं, तो एक वर्ष में कितनी बेल्ट बनाएंगी। तो यदि फैक्ट्री वर्ष में 995 दिन काम करती हैं, मतलब जो फैक्ट्री में वर्कर हैं वो कितने दिन, 995 दिन काम करती हूँ। तो इसमें क्या है, बस सीधे सीधे इसका गुणा कराना है। 6778 गुणा आप इसका करा लोगे 295 का आप गुणा कराओगे, आपका गुणा आएगा। देखिए बीच में जब इसका गुणा कराओगे आपका लास्ट में कैसे पता करेंगे। देखिए हम इकाई अंक से पता करेंगे। 58 40 जीरो आएगा, 4 हासिल जाएंगे, फिर आगे जोड़ेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पीछे के इकाई अंक चाहिए। अब देखिए जीरो किस में है, ऑप्शन पहले में और दूसरे में। तो अब देखिए इसके आगे एक और कर लो। अब ये कितने हो जाएंगे, 7 पना 35 और 4 39 की 9। तो अब हमें 2 अंक चाहिए लास्ट के। इस तरीके से कर लिए, अब गुणा लगा लो। इस तरीके से इसका भी करो। इसका जब करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 9 8 72 72 की 7 हासिल 2 जाएंगे। अब हमें कोई मतलब है, हमने सिर्फ ये 2 चाहिए। आप कितने का गुणा कराओगे, 1, फिर यहाँ क्योंकि 3 का गुणा कराओगे तो गुणा लगेगा, फिर इसके बाद फिर इसके गुणा कर। हमें 2 अंक चाहिए तो इसलिए कर लिए 0 9 10 और 1 11, यानी 1 आएगा। तो लास्ट के अंक कितने आएंगे, 10। तो ऑप्शन में देखिए 10 किसमें, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से जब बड़े बड़े गुणा दिए जाते हैं ऑप्शन की सहायता से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा था, दूसरे का ऑप्शन भी दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरे में क्या कहा गया, और ये तीसरा वीडियो हमने जो तीसरा क्वेश्चन है इसका हमने दूसरे पार्ट में अच्छे से बेसिक समझाया। आपने अभी नहीं देखा है तो आप कहेंगे ये बराबर कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके का आपको कुछ डाउट होगा। देखिए क्या है, आपने नहीं देखा है तो हम उसकी लिंक हमने दे रखी है प्लेलिस्ट में। आप जो बेसिक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एक लिफ्ट 28 बच्चों को या 14 आदमियों को ले जा सकता है। हमने बेसिक वीडियो में बताया था कभी भी जा या लिखा मिल जाए तो हमें क्या लगाना होता है, बराबर। अब आपको कैसे बराबर, ये हमने बेसिक में बताया रखा है। तो 28 बच्चों को हमने क्या बताया था बेसिक वीडियो में, चिल्ड्रन यानी सी लेना है। अब उसने क्या क्या बराबर 14 आदमी यानी आदमी क्या लेना है, एम लेना है। अब देखिए जब कोई चीज बराबर में काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया तो 2c बराबर m हो गया। इधर कुछ नहीं तो हम 1 मान लें। अब देखिए ये हम आपको अनुपात में अभी जो बेसिक इसमें भी बताया था, जब इस तरीके के 2 आ जाएं तो इनका m और c का मान निकालना हो तो देखिए इस तरीके निकालते। c का मान मेरा 1 है और m का मान मेरा 2 है, तो m का मान कितना आ गया 2, c का मान 1 आ गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 आदमियों के साथ कितने बच्चे लिए जा सकते हैं। हमने बेसिक में बताया था जब जिसका क्वेश्चन पूछा जाए फिर उसमें बराबर लगा 10 आदमी प्लस कितने बच्चे जा सकते हैं। तो हमने x बच्चे मान ली क्योंकि हमें पता नहीं कितने बच्चे जा सकते हैं। आज इसमें से आप या तो 28 वाले को उठाओ या तो 14 वाले, ये कट गई, इससे कटे ना। आप जो 28 c है बराबर 14 c, ये अभी इसके लिए सही है, मतलब आपको काट दी तो ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं। हमने ले लिया 28 c, ठीक, सी ले लिया। इनका इंपॉर्टेंट रोल है क्या है, अब सी का मान जहां आपने निकाला 1 तो 28 गुणा 1 कर दो,
बराबर 10 m का मान कितना निकला 2, तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें गुणा कराओगे तो 20 हो जाएंगे, प्लस x हो जाएगा। ये उस तरफ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 8। x का मान मेरा कितना आ गया 8 बच्चे और जा सकते हैं, 10 आदमी के साथ 8 बच्चे और जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 3 का चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपको ये समझ में नहीं आया तो आप पहले बेसिक वीडियो देख ले, हमने पहले ही कह रखा है, हम आपको बेसिक में बहुत आराम से समझाया। अब इसमें आपको नहीं आ रहा तो आप बेसिक वीडियो देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कहा गया है कि जो रसद 35 सिपाहियों के लिए 6 दिनों चल सकती हैं, वह 42 सिपाहियों के लिए कितने दिनों तक चलेंगी। देखिए हमने क्या बताया इसके लिए, MDH बताया था सूत्र, और कैसे बताया तो वो भी हमने देखिए। आप उसको लगाते हैं, 35 सिपाही हैं, कितने दिन, 6 दिन के लिए चल रही हैं। अब देखिए जैसे ही सिपाही या मतलब वही चीज दोबारा आने लगी, देखिए 35 सिपाही थे, अब देखिए 42 सिपाही फिर आ गए, तो हाल बराबर लगा लो। 42 सिपाही कितने दिन में कर सकते हैं, इसमें x दिन में हमने मान लिया। अब देखिए इसमें समय दिन दिए गए, लेकिन मतलब समय टाइमिंग नहीं दी गई, तो टाइमिंग दोनों में नहीं दी जाएगी, नहीं दी तो इसकी कोई रोल नहीं। तो 2 चीजें दी गई तो 2 चीजों से लगा सकते हैं। देखिए 7 छिंग 42, 7 पना 35, 6 से 6 कट गए तो 5 आ गए, कितने दिन में, 5 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा, 5 दिन। चौथे का कौन हो गया, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कहा गया है, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं तो कितने दिन में 8 मजदूरों उस दीवार को तैयार कर सकेंगे। तो इसका भी क्या, ये सूत्र, ये मतलब किससे लगेगा, MDH। ये आपने नहीं देखा तो आप देख ले, हम आपको फिर बता रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक वीडियो देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 12 मजदूर, ठीक है, 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं तो कितने। अब देखिए जैसे मजदूर दोबारा आगे हाल बराबर लगा, क्योंकि एक चीज जैसे 12 मजदूर फिर वही मजदूर आया तो बराबर लगा के 8 मजदूर उस दीवार को तैयार करेंगे तो कितने दिन में तैयार, x दिनों में। आप काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर इससे काट लो, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 आ गया। x का मान मेरा कितना आ गया, 9। देखिए कहीं ऑप्शन में आपको 9 दिख रहा है। 5 का आपका कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। 45 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा इन्होंने अब अच्छा क्वेश्चन आया, अभी तो MDH से नॉर्मली लगा देते, अब ये इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कैसे, 45 आदमी, ये भी MDH से लगेगा, MDH। 45 आदमी 20 दिन तक काम कर सकते हैं यदि, अब देखिए दिन देखो दोबारा आ रहा है तो हाल बराबर लगा लो, 12 लिख दो। 12 दिनों तक काम समाप्त कर लिया और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो हमने x मान लिया, जब आएगा हम पता कर लेंगे। देखिए इसको काट लो, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, हमने बोला बराबर में कट जाते हैं, फिर इससे कट जाएंगे ये 3 एकम 3 और 3 5 15, 15 चौक को 60, 15 पना 75, x का मान कितना आ गया, 75। और मेरे पास पहले मजदूर कितने थे, 45, तो 75 में से 45 घटा देंगे, हमें पता यही चीज। अब देखिए ऑप्शन में हमें 45 भी दिया होगा और आप टिक मार देंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उसने बोला कितनों की आवश्यकता होगी, तो ये 0, ये 30 की और आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, तीसरा। ये चीज आपको समझनी पड़े। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं, जब हम आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आप ध्यान नहीं देखोगे बस क्वेश्चन गलत, आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कहा गया है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हम बटे से नहीं लगाएं, इसमें सीधे से सीधे लासा लो। कितना आ गया लासा, 60। हमें दूर से दिख रहा है, हमने लासा भी समझाया है पहले बेसिक वीडियो में, कैसे मतलब कौन कौन लासा आते हैं, ज्यादातर क्या है, इस तरीके की पूरी मतलब बताया बेसिक वीडियो में, ठीक है। अब देखिए इसका जो 20 है इसमें भाग दो 60 का, तो ये कितने बार कट जाएगा, 3 बार। तो इधर जो कटे हैं, जो 20 से दिया तो ऊपर 3 लिख दो, इसमें देंगे तो 60 का। जब ये क्यों समझा रहे, क्योंकि पहला वीडियो मतलब पहला क्वेश्चन इसमें आया तो इसलिए। बेसिक में तो हम समझा ही चुके हैं, लेकिन जो कुछ लोग जिद्दी होते हैं वो बेसिक वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो इसमें भी देख लो। ये कितने हो गए, 2,
तो ये मेरा मान आ गया। अब उसने क्या किया, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ना होता है। 3 2 5, जो ऊपर हमने ये क्या लिखते हैं, जो हमने लासा लिया है 60, तो ये काट दो, कितने 12 आ जाएंगे। ठीक है, 12 पंचे 60 होते हैं, तो इस तरीके से 12, जब 5 को 60 में भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 7 का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। देखिए इसमें लासा क्या लेंगे, हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया है, जिसमें से जो बड़ी संख्या हो उसका गुणा करा के देख लो, और जो छोटी संख्या उसका भाग देते देख लो, पता लग जाए। 18 18, 18 दूनी 36। देखिए 12 के पाड़े में 36 आते हैं, 12 तिया 36, हाँ, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ये आ गया। हमने बोला इस तरीके से करना, हमने आपको एक बेसिक में समझा दी। ये 12 का भाग 36 में दिया, 18 का भाग 36 में ही आ गया। अब उन्होंने पूछा ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, ये पूछा गया है। ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, ये पूछा गया है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 2 5, जो लासा लिया उसका ऊपर गुणा करा देंगे, ये याद रखना, उसके 5 के ऊपर ही रखना है जो एलसीएम लिया है। ऐसे समझ लो कितना, 5 का भाग कितने देना है, 36 में देना है, नहीं 36 में 5 का भाग देना है। ये इसमें थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, 36 का कितने का भाग देना, 5 का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप समझिए, इसको हम काट सकते हैं, या तो आप मिश्र भिन्न में बना लीजिए। तो आप मिश्र भिन्न में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, 7 पना 35, 7 पना 5 35 और 1 36, ये आपका मिश्र भिन्न बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 36 में जो है आप 5 का भाग दे दो, आपका उत्तर पता लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो एलसीएम है उसको जोड़ लो, जोड़ लिया, उसके ऊपर हमेशा जो लास्ट मतलब जो एलसीएम लिया उसको भाग देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कहा गया है। राम मोहन सोहन किसी काम को 6 10 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हमने राम आल ले लिया, राम कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, और मोहन कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और सोहन कितने दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम लेना, और हमने आपको बताया ये एलसीएम इसका हमेशा कितना आएगा, 60, क्योंकि देखिए इसमें देंगे 60, ये भी कट रहा है, इससे भी कटा, 12 पंचे 60 होते हैं। तो ऊपर जब 6 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 12 का भाग देंगे 60 में तो 12 पंचे 60, 60 में 12 का भाग देंगे। ये चीज़ थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दें। चलिए ठीक है, आप समझिए अब क्या करना है। उन्होंने कहा तीनों मिलकर, तो तीनों जब मिलेंगे, राम प्लस मोहन प्लस श्याम, ये तीनों मिलेंगे तो क्या इन दोनों को सबको जोड़ना पड़ेगा। ये 16 ये 21 हो जाएंगे, और जो हमने एलसीएम लिया है मतलब ये 60 लिया, इसके ऊपर लिख दो बस। इस तरीके से करना है। अब इसको काट लो, 3 2 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये आ गया आपको ऑप्शन। अब देखिए मिश्र भिन्न में इन्होंने दिया होगा, मिश्र भिन्न में कौन बन रहा है, 7 में ऑप्शन ये है, 7 दूनी 14, ये नहीं है आपका। ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन जा रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। 3 दूनी, अच्छा 3 दूनी 6, ठीक है सही है, फालतू में दिमाग लगा रहे। देखो 7 दूनी 14, 6 20 हो जाएंगे, पता नहीं किधर था दिमाग। 2 सही, 6/7, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं गलत, कुछ भी नहीं है, सब सही है। आपको हम क्या है, इसमें तीनों को लिख लो, एलसीएम ले लो, जो जोड़ के आपने जोड़ा उसके ऊपर जो 60 एलसीएम लिया है वो लिख दो, और फिर आप काट लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। या जो एलसीएम लिया है 60 में, उसमें 21 का मतलब जो 60 है, ये 60 दिख रहे, 60 के नीचे आप 21 लिख सकते हैं। इस तरीके से करना है, आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में क्या कहा गया है। अब देखिए पढ़ते हैं। ए बी सी एक काम मतलब एक काम को क्रमशः 10 12 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी 2 दिन काम छोड़ देता है तो शेष ए और सी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये हमने आपको बेसिक वीडियो में भी समझाया है, जब कोई काम छोड़ के जाए तो किस तरीके से करना है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को कितने 15 दिन में करता है।
ठीक है, 15 दिन में समाप्त करता है। यदि आप देखिए सबसे पहले तो आप बाद में जो छोड़ छाड़ रहे हैं उनको बाद में देखें, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, कितना कितना काम कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है। ये 6 बार में 10 का, जब 60 में 10 का जी जो है ये 10 है, इसमें जब भाग दोगे आपका 6 आ जाएगा। 12 का जब इसमें 60 में भाग दोगे तो आपका कितना 12 पंचे 60, 15 चौको 60 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने कितना काम किया, टोटल काम आपका 60 है, ये आप चीज याद रखें। अब उसने क्या कहा है, बी काम को छोड़कर 2 दिन, मतलब यदि बी 2 दिन काम करके छोड़ देता है तो यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने तीनों मिलकर काम किया, कहाँ तक, यहाँ तक किया मैंने मान लिया। तो तीनों ने कितना काम किया, ये जोड़ो, देखो 6 4 10, 10 और 5 15 हो गए। तो 15 काम किया कितने लोगों, 2 दिन। तो 15 दूनी 30, तो 30 काम कर लिया। 60 में से बचा कितना मेरा, 30 बचा। अब करना किसे, बी तो छोड़ के चला गया तो बी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए और सी बचा। तो ए और सी को हम जोड़ लेंगे, मेरा कितना है 6 4 10 है। तो 10 का बस इसमें 30 में भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, 30 में 10 का भाग दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा अच्छे से समझना है, ये थोड़ा एक्स मान के होगा लेकिन हम एक्स मान के नहीं कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहा गया, ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वह 5 दिन तक कार्य करता है और फिर बी उसे 21 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो देखिए इसको समझिए, ए तो मेरा 40 दिन ले रहा, आप समझना हमें बी का मान निकालना है क्योंकि 21 दिन कर रहा है। तो बी का मान निकालेंगे तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि ए और बी कितना काम मिलकर कर रहे हैं। तो देखिए 1/, इसको हमने बोला तो शुरू में एक क्वेश्चन आया, तो क्या कर सकते हैं, ए को हमने कर लिया 1/40। कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 5 कर ले 5/40। तो ये कर रहे हैं, तो इसमें शेष काम कितना, शेष काम निकालने के लिए एक इधर से माइनस कर देते हैं, तो 7/8 आ गया। और इसके बराबर हमें कितना दिया गया, 21 काम कर रहा है, तो 7 दिया 21 3 आ गया। तो 1/8 बराबर 3, तो इसके इसमें गुणा हो जाए, कितने 8 1 8 16 38 24। तो बी मेरा कितना काम कर रहा है 24। इस तरीके से हमें निकालना होगा। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो आपको आराम रहेगा, नहीं तो आप और तरीके से लगाएंगे तो एक्स मानना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक बार सीख लें अच्छे से। क्या होता है कि इसमें जो दिया, ए को दिया गया, पहले तो ए को लिख लो 40, फिर उसमें कहेंगे ए का 5 दिन समाप्त, जो देखो 1/40 5 कर लिया, इसको काट लिया 1/8 आ गया। तो इसमें से शेष काम निकालना हो तो बी का कितना है, तो इसमें से घटा देंगे तो 7/8 है, ठीक है। 7/8 और बी का मान कितना दिया गया 21, 21 से काट देंगे, 7 दिया 21, 8 1 38 24 आ गया। अब इनका ले लो एलसीएम, इसको हम अब कर दे रहे हैं इरेज, ठीक है। अब इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो इनका देखिए अब एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम 240 ही आएगा। 240 इसका एलसीएम ले लिया। देखिए क्या है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 6 24 आ जाएगी, 24 से ये 10 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है कि ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, ये हो गया आपका 16। तो 16, तो ऊपर हमने बोला जो आपको एलसीएम लेते उसी को रख दो 40। अब इनको काट लो, कितने से काट दो, 4 से काटो, 4 चौको 16 और 4 6 24, ये हो गया 60। तो इसको इरेज कर दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया मेरा 60/4 आ गया। तो 15 चौको 60 होते हैं, तो 15 आ जाएगा आपको ऑप्शन। ये आपको समझिए थोड़ा एडवांस से काटते कैसे, देखिए 15 चौको 60, 4 नीचे हैं तो 4 से काटेंगे तो 15 आ जाएंगे, इस तरीके से काट सकते हैं। 11 का आपका दूसरा हो जाएगा, 11 का कौन हो जाएगा दूसरा। चलिए 11 हो गए। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को 5 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या, इनका एलसीएम, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी गुना है, यानी 5 इधर लिख दो, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका कितना लासा ले लें, 8 1 8 38 24, 12 1 12 दूनी 24, आपका लासा एलसीएम कितना आ जाएगा 24। आप अभी ये एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया है कैसे निकालना है, आप देखें समझे फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसका लासा कितना आ गया 24। अब देखिए 12 1 12, 12 दूनी 24, 8 1 38 24, इन दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल काम कितना हो गया 5।
ठीक है, 5 तो हो गया, ये इसके ऊपर हमेशा याद रखो किसको रखना है, a प्लस बी, तो ये हो गया, लेकिन रखना किसको है, 24 को। और कितने दिन में, 5 दिन, तो इसको 5 गुना कर रहे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 24। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आप बेसिक वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 12 था, 12 का पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 12 हो गए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राम और श्याम एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं, यदि केवल उस राम उस काम को 6 घंटे में कर सके तो बताइए केवल श्याम उस काम को कितने घंटे में समाप्त कर लेगा। देखिए राम है और ये श्याम है, कितने दिन में मतलब कितने घंटे में, 4 घंटे में काम करते हैं। तो राम अकेले उस काम को कितने, ये बेसिक वीडियो हमने अच्छे से बताया। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 6 चौको 24। हाँ ठीक है, 24 आ गया। अब देखिए 4 छिंग 24 होता है, 6 चौको 24 होता है। इनका घटा लो और 2 का भाग दे लो। अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा हमने, लेकिन इसमें हम आपको समझा दें। राम प्लस श्याम की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब राम की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आई, 4, तो 4 प्लस श्याम बराबर 6। तो इसके ये उस तरफ जाएंगे तो कितने, 6 माइनस 4 बराबर 2 आ जाएगा। जो 24 है बस इसमें इसका 24 में 2 का भाग दे, इसको कितने कट जाएंगे, 1 12। आपका ऑप्शन देखिए कहीं 12 दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। 24 में कितने का, 2 का भाग दे दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त किया, कितना समय लगेगा। देखिए ए प्लस बी, ये अभी जो अभी हाल लगाया उसी तरीके से 6 दिन में करता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखो 60 ही आएगा। 30 ले लो, 6 पंचे 30, हाँ 30 आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा। देखिए 6 पंचे 30 और ये मेरे कितने 3 आ जाएंगे। अब उसने क्या है, बी का मान इसमें से इसको घटाते हैं तो 5 में से 3 जाएंगे तो मेरे 2 बचे। बस जो ऊपर लासा लिया उसका गुणा करा दो, कितने आ गए आपके, 15 आ गए। ये हम गुणा मतलब ऊपर जो संख्या उसका मतलब जो दिए गई उसका लिख दो इस तरीके, या 30 में 2 का भाग दे दो, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, जो आपका घट के आए। अब ये कैसे करेंगे, a प्लस बी लिखो, b बराबर मुझे 5 आया तो a का मान मेरा 3 निकला, प्लस b करोगे b बराबर 5 है। ये इस तरफ जाएंगे तो कितने, इस तरफ जाके कितने हो जाएंगे, 2। तो हम ये अब डायरेक्ट अब करेंगे। आपने आपको एक में बेसिक से समझा दिया है। अब जब कभी भी a प्लस बी दिया जाएगा और a दिया जाएगा, उसमें से पूछेंगे a का b का मान बताओ, इसमें b का मान पूछा तो क्या करेंगे, जो दिया इनमें से घटा दो, बस और जल्दी हो जाएगा आपका। 14 आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया है। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी मिलकर किसी काम को कितने, 24 दिन में कर सकते हैं, यदि बी उस काम का, देखिए जब कभी भी 1 भाग 1/2 भाग 1/3 भाग इस तरीके से आए तो बी के आगे लिखना है 1 कितना भाग, 3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, कर सकता है। तो ए शेष काम को कितने दिन में, जो आपका भाग इस तरफ लिखोगे आप इसको, तो इसका इसमें गुणा करा दो, तो बी का मान कितना आ गया, आप 12 में 12 कम 12 चौबाती 36 आ गया। तो आपको अब समझ में आ गया, ए का मान मेरा ए प्लस बी का मान 24 आ गया और बी का मान मेरा 36 आ गया। तो लासा कितना आएगा, 36 दूनी 72, 24 कम 24 48, 24 तिया 72 दोनों में आते हैं। तो लासा मेरा कितना आ गया, 72। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो गए। और 36 से कम 36, 36 दूनी 72। हमने बोला था जब ए और बी दिया इसमें से ए पूछा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें से घटा लेंगे, 1 आ गया और 72 इस तरीके से लिख देंगे। 72 में 1 का भाग दे देंगे, जो एलसीएम होता है उसमें 1 का। अब मेरा 72 आ गया, लेकिन उसने पूछा क्या है कि ए को शेष कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए उसने और कितना समय, मतलब 24 तो कर ही रहा था, तो इसमें से आप कितने 24 घटा दो, तब पता चल जाएगा। ये तो दोनों लोगों का निकल आया, हमें इसमें से घटा देंगे तो हमें ए का पता लग जाएगा। तो देखिए इसमें से ये 8 आ जाएंगे, इधर कितने 6, ये 4 हो जाएंगे, आपका 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा।
अब देखिए हम इस मतलब थोड़ी स्पीड इसमें क्यों बनाई है, क्योंकि हमने बेसिक वीडियो में आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गए तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं बताया इसका अलासा उसका, अब हमने आपको बेसिक इसीलिए दिया है। आप बेसिक नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं पहले और दूसरे की। 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या कहा गया है, राम किसी काम को 1/3 भाग 5 दिन में। हमने बोला जब कभी भाग आग आए तो क्या करना, 1/3 एक काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। ठीक, उसी तथा मोहन राम है, सॉरी हमने ए ले लिया तो राम ले लो भाई, तो राम, ठीक है। और देख लीजिए मोहन है तो मोहन कितना, 2/5 भाग, मोहन कितने दिन में कर रहे, 10 दिन में कर रहे। ठीक है, 10 दिन में कर सकता है तो बताएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला, इनका ऊपर गुणा हो जाता, तो राम कितने दिन में, 15 दिन में करेगा। अब देखिए इससे बराबर में ये कट जाएंगे 5 और ये ऊपर जाएंगे 5 25 हो जाएंगे। तो ये कौन है, ये मोहन है, ये 25 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना ले लें, 25 तिया 75, ठीक है, 15 चौको 60, 15 पना 75। तो ऑप्शन मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया, 75, 15 चौको 60, 15 पना 75, 25 तिया 75 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो ये इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितने हो गए, 8। ठीक है, नीचे तो आपके 8 आ जाएंगे, ऊपर कितने हो जाएंगे, 75। अब देखिए नीचे 8 से कोई ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, 9 सही 3/8। देखिए 9 8 72 और 3 75, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/8। ये हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा 16 का। 16 का कौन हो गया, तीसरा। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी सी मिलकर एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 30 दिन में, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में कर रहे हैं। फिर देखिए ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। सी उस मतलब बी, ए हो गया, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो सी का मान पूछा है, तो हमने बताया इनका ले लो एलसीएम। इस तरीके से हमेशा ही करना। एलसीएम कितना आएगा, इसका 60 आएगा। हमने बता रखा है ये कैसे हम जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। आप बेसिक वीडियो में देखिए, समझिए, उसमें हम किस तरीके से हमने आपको समझाया। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसको जब 6 का मतलब 60 में 6 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके 10, 12, 12 25 60 होता है, और 30 जी 2 आ जाएंगे। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ समझना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा कितना निकला है, 10। अब देखिए ए का मान मेरा इधर कितना निकल के आया, ये 5 निकल गया तो 5 लिख दिया। बी का मान निकल के कितना आया, ये 2 आया तो 2 लिख दिया, प्लस सी कर दी, कितने है 10। तो ये 5 6 1 7 प्लस सी बराबर 10 है। तो 7 उस तरफ जाएंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए क्वेश्चन आपका अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। आप ये सोचे कि 3 निकल आया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये चीज याद रखें। जो आप इस तरीके से लिखेंगे ऊपर तो 60 अभी लिखना कैसे भूल गए, तो 3 दूनी 6, तो यानी आपका 20 होगा। 20 दिन में वो काम पूरा कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 का कौन हो जाएगा, पहला। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया 17 का कौन हो जाएगा, पहले। इस तरीके से निकालना। देखिए अब यहाँ हमने किंग इग्नोर कर दिया, ये उस तरफ जाएंगे तो सी बराबर 10 माइनस 7 बराबर कितने, 3 आ जाएंगे। तो 3 हमने डायरेक्ट कर ली। इतनी चीज तो यार नॉर्मल है, दूर से दिख रहा है, ये उधर जाएंगे माइनस होके घट के 7 आ जाएंगे, कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्या कहा, 18 को थोड़ा ध्यान से समझना। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेले 42 दिन तक पूरा करता है, तो पूरे कार्य में ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। देखिए ये उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमने बोला एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ, आपका सवाल क्लियर होगा। इसने देखो 80 तो मेरा मान है, अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने कितने 10 दिन कार्य करते हैं। तो देखिए 1/80 कर लो, कितने काम कर रहे 10 दिन, तो इसमें से ये कैंसिल, तो 1/8 आ गया। तो हमने कहा इसका शेष काम निकाल लो, क्योंकि सी मतलब बी मेरा कितना कर रहा है, तो ये 7/8 कर रहा है। तो इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू मुझे दी कितनी गई है, तो 42 दी गई है। तो 7 6 42 हो जाएंगे, और ये इसका ऊपर क्या हो जाता है, गुणा, तो 6 48। तो ये मेरा बी का क्लियर मान निकल आया। बी का मान मेरा कितना आ गया, 48। अब देखिए इसका ले लो एलसीएम।
ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 480 ले लो क्योंकि आराम रहेगा। अभी हम आपको बताते हैं, ये आपको 48 समझ में आ गए कैसे निकलते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। आप समझिए, इसमें हम एलसीएम ले ले कितना, 480 ले लिया। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएंगे और 6 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। ये यार थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इधर आपका 6 आ जाएगा। 80 मतलब 480 में 80 का भाग देंगे और 480 में 48 का भाग देंगे तो इधर 10 आ जाएगा। तो अब उसने क्या कहा है ये समझिए, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने, ये 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16। तो ऊपर के क्या लिखा जाता है, हमने आपको हर बार बताया है, जो आपका एलसीएम 480, 16 कम 16 32, 16 48, तो आपका उत्तर कितना, 30 आ गया। देखिए ऑप्शन नहीं आपको दिख रहा कहीं 30, 18 का 30 हो जाएगा। और मतलब इसको मतलब x के मानोगे तो ये एक समझ लो ट्रिक है, ट्रिक से बता रहे हैं। और पूरा कॉन्सेप्ट देखो कितनी छोटे में कर दिया, इस और बटे से लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा सवाल और टाइमिंग लगेगी, इस तरीके से लगाओगे तो टाइमिंग आपकी बहुत ही कम लगेगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कहा गया है। 18 के बाद वाह 18 के बाद 19 आएंगे, कितना, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 को भी अच्छे से समझो क्योंकि इसमें भी थोड़ा लॉजिकल है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में कर लेता है, इसमें 3/4 समय में एक इसे आधा काम कर सकता है। इसको हम धीरे धीरे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। काम का यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें जो पहली लाइन है जो हमने स्लो पढ़ी, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बातें छुपी हैं। उसने क्या, बी किसी काम को निश्चित समय में करता है तो बी, और क्या कहा है, ए देखो 3/4 है, आधा काम करता है तो देखिए ए का आधा काम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो ये 2 ऊपर चले गए तो कितना आ गया, 3/2। तो ये ए का मान है, बराबर मेरे पास क्या है, बी है। इसको इधर हटा दो, नहीं हटाओ चाहे इधर ही लिख दो, तो ए मतलब ए नहीं बी होगा, क्या होगा, बी। तो बी बराबर मेरा कितना है, 3/2 ए। तो ए मेरा नीचे चला जाएगा तो a/b का मान हम इस तरीके से लिख रहे हैं, b का मेरे इधर आएगा नीचे, तो b/a बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो हम सही से लिख ले रहे हैं, तो a का मान मेरा 2 निकला है, b का मान 3 निकला है। अब उसने क्या कहा है, टोटल काम इन्होंने कितना किया, 3 2 5 काम किया, कितने दिन तक, 18, 18 पंचे 90 हो गए। अब 90 तो आ गया। अब उसके बाद देखिए कि इसमें से पूछा किसका गया है, उसने बी का पूछा, तो 20 में कितना, 3 है, बस 3 का इसमें भाग दे दो, तो 3 तिरका 9, यानी 30 दिन में आपको समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाए। आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो हम आपको एक बार और समझा दें कि देखिए उसने क्या कहा, बी किसी कार्य निश्चित समय में कर सकता है, इसमें 3/4 समय में ए इसे आधा काम कर लेता है। देखिए ए इससे आधा, इससे मतलब किससे, बी से काम कर लेता है, तो आधा पहले इसको निकाल लो, ए आधा, तो ये के ऊपर चले जाएं, कितने कट के मेरा 3/2 आ गया, तो ए बराबर ये मेरा इतना मान आ गया। और क्या है, ए बराबर मतलब 3/a बराबर मेरा क्या चल रहा है, बी। अब इसको आप हल कर लें, आपकी भिन्न निकल आएगी। ठीक है, आप इस तरीके से कर लें, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम इसका जब हम दूसरा मतलब वीडियो लाएंगे तो थोड़ा इसको और अच्छे से समझा देंगे, इसका मतलब एक नया मतलब टाइप ला देंगे, इस एक नए टाइप से क्वेश्चन इसको सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सुनील एक कार को 4 दिन में समाप्त 4 दिन तथा दिनेश एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश का कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है, तो तीनों इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो समझिए इसमें क्या है, सुनील कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, और क्या है, दिनेश कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा कर सकते हैं। तो रमेश की कार्य क्षमता सुनील के 3/2 गुनी है, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, बाद में उसको देखेंगे। तो 24 आ जाएगा, 4 6 24 और 6 चौको 24 आ गया। अब यहाँ से समझो उसने क्या कहा, रमेश से कितना, सुनील कितना गुना है, 3/2 गुना, और सुनील का मान मेरा कितना निकला है, 6 निकला है। तो रमेश
3 गुणे 6/2 हो गया, तो इससे ये कट जाएगा आपका 3, 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब रमेश मेरा कितना आ गया 9, तो इनको जोड़ लो, ये कितने हो जाएंगे, ये 16, 15, 4, 19, इसको अब हटा दें। अब देखिए रमेश मेरा कितना काम, ये वाला नाम निकल के आया 9। अब इनको अब सबको जोड़ लो, इनको जोड़ लें, ये कितने हो जाएंगे, देखिए 6 और 9 15, 15 4 19, 19 में ऊपर कितने हमेशा लिखे जाते हैं 24 एलसीएम का, ये लिख दिया बस। अब आप देख लीजिए कोई ऑप्शन 19 से कम, 19, 19 और 5 24, आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपको अभी थोड़ा समझ में कम आया होगा, तो हम आपको फिर से समझा दें। देखिए रमेश बराबर उसने क्या कहा, सुनील, ये मेरा एस है, ठीक है, सुनील का 3/2 गुना, ठीक है। अब हमने सुनील का मान कितना निकाल रखा था 6, जब इसमें हमने 6 कराए, 2 नीचे थे काट दिए, तो अब देखिए रमेश का काम कितना निकल के आ गया 3, तो ये वाला काम इनका निकल के आया, ना कि इधर वाला, तो ये निकल आए। इनको जोड़ दो, हमने बोला जोड़ने के बाद जो आपने एलसीएम लिया ऊपर उसका गुणा करा दो, उसके ऊपर ही उसका गुणा करा दो, आपको पता लग जाए, बस उसका भाग देखो उत्तर आ जाएगा। तो एक सही 5/19, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, मोहन किसी काम को 20 दिन में समाप्त, ये तो कुछ ज्यादा ही दूर पहुंच गए, 36 का पढ़ दिया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। ए किसी काम को, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते, तीनों मिलकर उस काम को शुरू करे तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बोला गया। तो इसको किस तरीके से करना है, पहले ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी उसी काम को कितने 15 दिन में, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दूर से दिख रहा है। क्यों, हमने कैसे पहचानते हैं, हमने बेसिक वीडियो में आपको बता चुके हैं, आपने नहीं देखा तो देखें जाके, किस तरीके से एलसीएम निकालना हमने आपको जल्दी सिखाया है। अब देखिए इसमें क्या है, तो 10 का इसमें ये तो 6 आ जाएंगे, इसका इसमें 15 चौको 60 हो जाएंगे, और 20 तिया 60 हो जाएंगे, ये आ गया। अब उसने क्या किया, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इनको सबको जोड़ लो, तो ये 6 4 10, 3 13, ऊपर कितने 60 लिख दो। अब देखिए जो आपको ऑप्शन इस तरीके से मैच मिस में हो रहा हो, 13 देखिए कौन में, 2 में है, और अब देख लीजिए मैच कर लीजिए आपका कौन हो जाएगा। देखिए 13 कम 13, 13 26, 33 39, 13 चौको 52, 52 में 8 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 सही 8/13, देख रहे कितनी जल्दी लग जाता है क्वेश्चन। और आप 1/10 करेंगे, फिर 1/15 करेंगे, फिर इस तरीके से भी लगते हैं, 1/20 करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसको निकालने के बाद उसको उल्टा करेंगे, तब कहीं आपको उत्तर आएगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट लिखो, एलसीएम लियो, उनको जोड़ के भाग दे दो, ये चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 21 तक लग चुके हैं, इसके आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे, मतलब जो पूरा चैप्टर है इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बता दें बेसिक वीडियो जो अपने आपको पार्ट दिया, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक पार्ट देखिए, पहला और दूसरा, हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और बताएं आपको चैनल में जो वीडियो वो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।